दोस्तों इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसा बैंक है। क्या आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना होता है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत मई 1894 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में करीब 180 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक का टोटल ब्रांचेस इंडिया में 12,248 है। इसके साथ साथ टोटल 13,000 प्लस एटीएम्स हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक ने 2024 में 14 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक ने 2024 में 970 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का टोटल एसेट्स वैल्यू 190 बिलियन का है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक में अभी फिलहाल में 1,02,349 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट के ऊपर, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसा बैंक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक ने 2024 में कितना ग्रोथ किया और आगे कितना ग्रोथ करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंकों का कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 2025 में पंजाब नेशनल बैंक किस तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने ऑडियंस से पूछा था कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों में सबसे बेटर कौन सा है। तो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला है एसबीआई का, उसके बाद में मिला है पंजाब नेशनल बैंक का। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ही कम रिस्पांस देखने को मिला है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक काफी अच्छा बैंक है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। अब हम आते हैं पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक अभी फिलहाल में टोटल 14 प्रकार का सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है। लेकिन आज हम बेसिकली बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। इसको हम उन्नति सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे चार्जेस लगभग सेम हैं। और जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में चार्जेस बताऊंगा वो हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लागू होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि फीचर्स नहीं लागू होता है लेकिन चार्जेस मैं जितने भी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में वो सारे के सारे चार्जेस सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लागू होते हैं। हालांकि किसी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर पंजाब नेशनल बैंक ने अलग से लिख रखा है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये फ्री है तो वहां पर आपको वो चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना होगा। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2.70% से लेकर के 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर मेट्रो और अर्बन के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। हालांकि अगर आपका उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आपको 25 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक एसएमएस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस करता है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसकी इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। इसके साथ साथ इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से पंजाब नेशनल बैंक के ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के आप किसी भी एटीएम मशीन के जरिए पैसे निकालते हैं और उस टाइम पर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है और बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी डिक्लाइन चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आपका पासबुक कभी भी गुम हो जाता है और आप नया पासबुक लेने के लिए जाते हो ब्रांच में, तो ऐसे कंडीशन में आपको डुप्लीकेट पासबुक का 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शंस की यानी कि कैश डिपॉजिट की, कि आप अपने ब्रांच के जरिए कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अप टू 1 लाख रुपए तक फ्री पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन मंथली 3 ही ट्रांजेक्शंस देखने को मिलता है, यानी कि 3 ही ट्रांजेक्शंस आप कर सकते हैं मंथली। 3 बार कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर अगर आप अमाउंट लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए से अधिक आप कैश डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जितना भी आप अधिक कैश डिपॉजिट करेंगे उस पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की, कि आप पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से कितने बार पैसे निकाल सकते हैं, तो आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यानी कि अगर आप 5 बार पैसे निकालते हैं ब्रांच के जरिए तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। हालांकि अगर आप 6 बार 7 बार पैसे निकालते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपीआई लिमिट की, तो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो ऐसे कंडीशंस में आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं। हालांकि आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए एक दिन में, यानी कि एक दिन में आप 10 ट्रांजेक्शन ही कर पाते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक का यूपीआई कैसा है, तो काफी अच्छा है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर फेल्ड होने का चांसेस ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है और बैंकों के मुकाबले। यहाँ पर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर ये जो चारों बैंक हैं ये यूपीआई के मामले में थोड़ा बहुत ठीक है। यहाँ पर आप अपना यूपीआई कर सकते हैं, यहाँ पर फेल्ड होने के चांसेस काफी कम होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के, कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो तो ऐसे कंडीशंस में इनके कर्मचारी का व्यवहार किस तरीके से होता है, यानी कि कस्टमर्स के साथ में ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के जितने भी कर्मचारी होते हैं लगभग 75 से लेकर के 60% कर्मचारी लापरवाह होते हैं। ओनली 30 से लेकर के 25% कर्मचारी तक ही सही होते हैं, कस्टमर्स के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपका काम हो जाता है। हालांकि कहीं कहीं रूरल में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके कर्मचारी लापरवाह रहेंगे, लेकिन सेमी अर्बन, अर्बन में आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही था पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।